अखिलेश जी के खिलाफ पोस्टर में बीजेपी ने नीचता की हद पार कर दी। अब यूपी में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच छिड़ा डीएनए विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसमें बकायदा ट्वीट करके कहा था कि हम अपने लोगों को समझाएंगे, वो डीएनए के बारे में, किसी नेता के डीएनए के बारे में अभद्र टिप्पणी न करें। लेकिन साथ साथ उन्होंने ब्रजेश पाठक से कहा था कि आप भी बार बार सपा के डीएनए पर सवाल मत उठाइए। इस मामले में एक ट्वीट भी आया था समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के जरिए, जिसमें ब्रजेश पाठक के खिलाफ कुछ के डीएनए को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे, का इस्तेमाल किया गया था। उस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह का बयान था कि इस ट्विटर हैंडल से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। क्या जब इस मामले में ब्रजेश पाठक ने अखिलेश जी को टैग करके लिखा तो अखिलेश जी ने बोल दिया हम लोगों को समझा देंगे। लेकिन अगर आप बार बार समाजवादी पार्टी के डीएनए पे सवाल उठाएंगे तो हमारे लोगों को भी बुरा लगता है और वो भी भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं। अब उसके बाद सपा की तरफ से डीएनए को लेकर कोई सवाल नहीं किया जा रहा, लेकिन भाजपा के ब्रजेश पाठक को के समर्थकों को लग गया कि अरे यार ये तो बढ़िया मौका है। अब वो लोग पोस्टरबाजी करने लग गए ब्रजेश पाठक के पक्ष में। और अब आज लखनऊ में जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, वो बड़े आपत्तिजनक साहब। जिन शब्दों का इस्तेमाल सपा मीडिया सेल ने किया था ट्विटर हैंडल ने, देखिए वो सपा का अधिकृत मीडिया हैंडल नहीं था, सपा का जो अधिकृत ट्विटर हैंडल है वो समाजवादी पार्टी के नाम से @समाजवादी पार्टी। तो वो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उस पर तो भाजपा के लोग बड़े नाराज हो गए थे और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सपा मीडिया सेल हैंडल के खिलाफ एफआईआर भी कराई थी। लगभग उसी भाषा का प्रयोग आज किया है और समझिए वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया था उस हैंडल के द्वारा। एफआईआर होने के पहले ही जैसे ब्रजेश पाठक ने अपनी बात रखी थी, सपा मीडिया सेल चलाने वाले शख्स ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन आज तो बकायदे लखनऊ में पोस्टर्स लगाए गए हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उसमें जो लिखा है, जो पढ़ा जा सकता है, वो पढ़ के मैं सुना रहा हूं। कुछ चीजें मैंने उस पर भी ऐतराज किया था। याद करिए जब ब्रजेश पाठक के खिलाफ वो ट्वीट हुआ था तो मैंने उस भाषा का विरोध किया था और आज जो पोस्टर लखनऊ में लगाए गए उसकी मैं उतनी ही कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। जो पढ़ा जा सकता है वो पढ़ के सुना रहा हूं। ये भाई साहब वही आता है ना, ब्रजेश पाठक की नेतागिरी चमकाने के लिए लगता है कुछ लोग लगा दिए गए हैं। क्यों लगा दिए गए उसका कारण है, ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। स्वास्थ्य विभाग में तमाम खबरें आती है भ्रष्टाचार की, मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो शायद उनके समर्थकों को लग रहा है कि उस चीज में से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हम पोस्टर लगा देंगे और हमारे नेता ब्रजेश पाठक जी बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन इससे इसका उल्टा असर देखेगा, क्योंकि जनता ने देखा था कि अखिलेश जी ने कितनी सौम्यता से ट्वीट किया और वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। अब आज जिस भाषा का प्रयोग किया गया है इस पोस्टर में, मैं बता रहा हूं, जो लोग ब्रजेश पाठक जी का डीएनए पूछ रहे हैं उन्होंने अपने पिता को पार्टी से निकाल दिया, अपने पिता को घर से बेदखल कर दिया। उनके डीएनए में जरूर खोट है, शायद उनका डीएनए एक विशेष रोड का नाम लिया गया है। याद कीजिए, कोलकाता की रोड और दिल्ली की एक बदनाम रोड का नाम लिया गया है। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी और के साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं किया और अपने चाचा को भी घर से निकाल दिया।
अब इस पोस्टर की क्या जरूरत थी? ये पोस्टर निकाला है समाजवादी पार्टी के, माफ कीजिएगा, ये पोस्टर निकला है भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद जिसान खान ने पोस्टर लगवाए, प्रदेश मंत्री हैं। एक ऐसे समय में जब डीएनए विवाद को अखिलेश जी ने खत्म कर दिया, बोल दिया और साफ साफ निर्देशित किया कि ब्रजेश पाठक जी अब आप सपा के डीएनए पे सवाल नहीं उठाएंगे। इस तरह के पोस्टर लग जाते हैं लखनऊ की सड़कों पर। सवाल ये उठता है कि एक परंपरा सी चल गई है कि अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक कोई फोटो ट्वीट कर देता है, कोई पोस्टर लगा देता है, और जब आपत्तिजनक फोटो अखिलेश यादव उनके परिवार को लेकर की जाती है और लोग एफआईआर की बात मांग करते हैं तो एफआईआर तक नहीं दर्ज होती है, न उस वो जो ट्विटर हैंडल जो ट्वीट करते हैं एक्स हैंडल उनको सस्पेंड किया जाता है। अब आज इस तरह के उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया गया जिस भाषा के प्रयोग के चलते समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ऊपर हजरतगंज वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे पास कोई सूचना नहीं है? उस पोस्ट समाज जो भाजपा के नेता ने जो पोस्टर लगाया उसके खिलाफ कोई पुलिस ने कोई एक्शन लिया? कुल मिला जुला के राजनीतिक लड़ाई आप मर्यादा के साथ कीजिए। जब विपक्ष के नेता ने बड़ा दिल दिखाया, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया और बोला कि ठीक है, मैं जो लोग आपके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किए मैं उनको समझाता हूं आगे से नहीं करेंगे। फिर ये बार बार क्यों डीएनए विवाद लाया जा रहा है, क्यों इसकी चर्चा की जा रही है, क्यों उसको, और आज तो सारी मतलब मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी गई उस पोस्टर के जरिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें अगर राज कपूर जी उस पोस्टर में उस शब्द को, कि उस शब्द पे मुझे बहुत ऐतराज है, उस शब्द पे अगर राज कपूर जी अगर संभव हो तो पोस्टर लगा दीजिएगा, वहां पे थोड़ा ब्लर करके। बाकी मैंने दर्शकों को पढ़ के सुना दिया। दरअसल ये पोस्टर क्यों लगाया गया और आज क्यों लगाया गया इसको समझिए। कल क्या था? कल पूरे दिन भर मीडिया में खबरें चली कि उत्तर प्रदेश में एक दिन 14 लोगों की जान अपराधियों ने ले ली थी। याद कीजिए, कल दिन भर सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि सिर्फ एक दिन के अंदर 14 लोगों की जान ले ली अपराधियों ने, और जौनपुर में 3 लोगों की जान गई, गाजियाबाद में तो एक पुलिस वाले की जान ले ली अपराधियों ने, और तमाम जगहों पे। और तो इस तरह की जब खबरें आती हैं जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रही है, तो ऐसे खबरों को दबाने के लिए घिर गई थी योगी जी की सरकार। तो इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं ताकि ताकि इनका जो योग मीडिया है जो सरकार की सिर्फ वाहवाही करना चाहती है वो इस तरह के विवादित पोस्टरों पर खबर करे। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सोचिए, गर्मी का आलम है, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, कई जगहों पे लगातार बिजली के खिलाफ बिजली नहीं है, खबरें आ रही हैं। कानून व्यवस्था का तो आलम मैंने बता दिया। एक दिन में सिर्फ अपराधियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 14 लोगों की जान ले ली, और यही अगर 2017 के पहले का समय होता तो टीवी की स्क्रीन पे अखिलेश यादव की फोटो लगा दी जाती थी और पूछा जाता था कि यूपी में जंगल राज है। लेकिन कल क्या आपने किसी भी चैनल पे योगी जी की फोटो लगा के किसी पत्रकार को पूछते देखा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। एक तरफ योगी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के काफी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और योगी जी खामोश हैं।
उनके मुख्य सचिव के खिलाफ आरोप लग गया, उनके अपर मुख्य सचिव के खिलाफ आरोप लगा है, उनके करीबी आईएएस के खिलाफ आरोप लगा है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जब चाहे पुलिस तक की जान ले रहे हैं। आलम यह है कि लखनऊ शहर में एक महिला सिपाही का पति, वो महिलाओं के चैन छीनता था, गिरफ्तार हुआ है। आप समझिए, महिला सिपाही का पति चैन छीन ले रहा है। गाजियाबाद में पुलिस टीम दबिश करने जा रही है, अपराधी सिपाही की जान ले रहे हैं। तो हर जगह से खबरें हैं। और एक विवाद और हुआ अलीगढ़ वाला, आपको याद होगा कि तथाकथित गौरक्षक लोगों ने 4 लोगों को रोका गाड़ी में और बोला कि आप जो है इसमें गौवांश लेके जा रहे हो। हमारा पीठा पूरी तरीके से, और उसमें जांच में रिपोर्ट में आया कि वो गौवंश था ही नहीं। और अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। इन सवालों से बचने के लिए, और जिस विवाद को अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया था, फिर सवाल यही है कि कब इस पोस्टर को अच्छा, एक सवाल समाजवादी पार्टी से भी है कि क्यों नहीं इनके कार्यकर्ता पहुंचे आज उस आपत्तिजनक पोस्टर के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना आप में से किसी के पास हो तो बताइएगा मुझे। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 27 तारीख, माफ कीजिएगा 28 तारीख को शाम को 8:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक मुझे सूचना नहीं आई। ये बता रहा है कि ये जो पोस्टर लगा है, ये अखिलेश जी के खिलाफ पोस्टर में बीजेपी ने नीचता की हद पार कर दी। अब यूपी में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश के खिलाफ पोस्टर में बीजेपी ने नीचता की हद पार कर दी। अब यूपी में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये हकीकत है। देखते रहिए खबर दस्तक, फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।